हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर 5 है ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कुछ पोर्शन हमने कवर कर लिया है। लास्ट सेशन में हमने वीबीटी के बारे में डिस्कस कर लिया है, ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस किया है, स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड्स कैसे ज्योमेट्री को अफेक्ट करते हैं सब डिस्कस किया है। जैसे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकता है। सारे वीडियोस के पीडीएफ्स जो है वो आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू में। आज का सेशन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारी वीडियोस को। डिस्कस करते हैं हम आज का सेशन। हम डिस्कस करें यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के। यहाँ पे द मैग्नेटिक मूवमेंट जो होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, इसको हम मेज़र कर सकते हैं बाय मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी एक्सपेरिमेंट। जो रिज़ल्ट होता है उसे हम यूज़ कर सकते हैं ऑब्टेन करने के लिए इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स और उनके स्ट्रक्चर के बारे में जो कि मेटल कॉम्प्लेक्सेस बना पाएंगे। क्रिटिकल स्टडी ऑफ मैग्नेटिक डेटा ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज रिवील करती है कुछ कॉम्प्लिकेशंस, जैसे फॉर मेटल आयंस विद अप टू 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द डी ऑर्बिटल्स, जैसे कि Ti3 पॉजिटिव जिसके यहाँ पे D1 रहेगा, V3 पॉजिटिव D2 रहेगा ऑर्बिटल में, और क्रोमियम 3 पॉजिटिव यानी D3। 2 वैकेंट डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये अवेलेबल होते हैं फॉर ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन विद 4s एंड 4p ऑर्बिटल। जो मैग्नेटिक बिहेवियर हो जाएगा ऑफ दीज फ्री आयंस एंड देयर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ ये सिमिलर हो जाता है। जब मोर देन 3d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स जो आते हैं ये प्रेजेंट होते हैं तो जो रिक्वायर पेयर होता है ऑफ 3d ऑर्बिटल्स फॉर ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन ये डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होता है एज बिकॉज ऑफ द हुंस रूल जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। 10 फॉर D4 ऑर्बिटल जिसके एग्जांपल है क्रोमियम 2 पॉजिटिव, मैंगनीज 3 पॉजिटिव, D5 ऑर्बिटल यानी कि यहाँ पे डी ब्लॉक में आपके डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, दे आर अनपेयर्ड। Mn2 पॉजिटिव है, Fe3 पॉजिटिव एग्जांपल है, D6 हो गया है, Fe2 पॉजिटिव, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव केसेस आ जाएंगे यहाँ पे। ए वेकेंट पेयर ऑफ डी ऑर्बिटल रिजल्ट करता है ओनली बाय पेयरिंग ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन्स विच लीव्स 2, 1 एंड 0 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली। मैग्नेटिक डेटा जो है अग्री करता है विद मैक्सिमम स्पिन पेयरिंग इन मैनी केसेस, स्पेशली जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेन करते हैं D6 आयंस को यहाँ पे। हावेवर विद स्पीशीज़ जो कंटेन करती है D4, D5 आयंस, इसमें थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आते हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं Mn आपका Cn(6) नेगेटिव का, यहाँ जो मैग्नेटिक मूवमेंट है ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाइल MnCl6(3) नेगेटिव में यहाँ पे क्या आता है, पैरामैग्नेटिक आती है इसकी मूवमेंट, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। और अगर हम यहाँ पे बात करें FeCn(3) नेगेटिव की, ये इसकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है ऑफ अ सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वाइल FeF6(3) नेगेटिव के पास क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, मूवमेंट होती है इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। यहाँ पे हम रीज़न ये समझ सकते हैं कि जो ये है हमारे पास Cn नेगेटिव, ये होता है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक हो क्या। वही अगर हम बात करते हैं MnCl6 में, तो ये क्या है हमारे पास हैलोजन फैमिली जो होती है ये वीक फील्ड लिगेंड की होती है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होते हैं ये क्या कर लेते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं, जिसके वजह से डायमैग्नेटिक आ जाता है यहाँ पे। और वीक फील्ड की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेयरिंग नहीं हो जाती है, जिसकी वजह से इसके पास ज़्यादा अनपेयर्ड प्रेजेंट होंगे कंपेरिजन करते हैं अगर हम MnCn(6) के। यहाँ पे COF6(3) नेगेटिव की बात करते हैं तो यहाँ पे पैरामैग्नेटिक होता है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका ये इस कॉम्प्लेक्स की कोबाल्ट C2O4(3) नेगेटिव की, तो ये क्या हो जाता है हमारे पास, ये डायमैग्नेटिक हो जाता है। और ये क्या है आपका एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यानी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो इसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत कम मिलेंगे, ये आपका पेयरिंग की तरफ जाता है। दिस अपेरेंट एनोमली इज एक्सप्लेन्ड बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, जैसे यहाँ पे MnCn(3) नेगेटिव, FeCn(3) नेगेटिव और कोबाल्ट C2O4(3) नेगेटिव आर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस जो इन्वॉल्व करते हैं D2sp3। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इनर आपका डी ऑर्बिटल होता है वो पार्टिसिपेशन कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में। जो फॉर्मर 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं यहाँ पे वो क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक हैं, और जो लेटर बाद में आए कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे वो क्या हो गए आपके डायमैग्नेटिक हो गए ये वाले।
ऑन दी अदर हैंड MnCl6 3 नेगेटिव और FeF6 3 नेगेटिव एंड लास्ट में CuF6 3 नेगेटिव। यहाँ पे क्या होता है, आउटर कॉम्प्लेक्सेस आपके इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आएगी यहाँ पे, और ये क्या रह जाएंगे, आपके पैरामैग्नेटिक रह जाएंगे। क्यों, ये रीज़न क्या है, वीक फील्ड लिगेंड, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अनपेड ऑर्बिटल ज़्यादा हो जाएंगे, इस करके आउटर डी ऑर्बिटल का यूज़ हो जाएगा यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में। हैंस ये क्या हो जाएंगे, आपके पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे यहाँ पे। और क्या कंटेन कर रहे हैं यहाँ पे, ये कंटेन कर रहा है 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ये कंटेन कर रहा है 5, और ये कंटेन कर रहा है आपका 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन को। नेक्स्ट आता है यहाँ पे हमारे पास द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ MnBr4 होल 2 नेगेटिव इज 5.9। आपका BM, यहाँ पे ये BM इसकी यूनिट होती है मैग्नेटिक मूवमेंट की, बोर मैग्नेटॉन। दैट इज प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स का नाम लिख लेंगे हम यहाँ पे, दैट इज MnBr4 2 नेगेटिव। इसका मतलब ये होता है मैग्नीज के साथ आपके 4 ब्रोमीन यहाँ पे अटैच हो चुके हैं लिगेंड्स। एंड यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स का आपका जो है, ये आपका एनायन कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, क्योंकि 2 नेगेटिव चार्ज है। एंड सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे Mn का, दैट इज़ X प्लस ब्रोमीन में एक नेगेटिव होता है, 4 है, तो इट विल बी 4 माइनस, कलर चेंज हो गया यहाँ से, 4, इसको चेंज कर लेते हैं, 4 1 नेगेटिव इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2, x -4 इक्वल टू -2, और x हो जाएगा कितना आपका +2। यानी कि मैग्नीज पे आपका ऑक्सीडेशन कितना आया है, +2 आया है। अब हमें क्या करना है, इसी के हेल्प से निकालना है ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स की। मैग्नीज का अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालेंगे तो सबसे पहले पता होना चाहिए हमारे पास मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है। अगर हम बात करते हैं मैग्नीज के एटॉमिक नंबर की, तो वो होता है 25, ठीक है, यानी कि 3d5 4s2 यहाँ पे आर्गन आ जाएगा। ठीक हो गया, ये क्या होता है हमारे पास मैग्नीज का एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं Mn2 पॉजिटिव है, यानी कि अब ये क्या हो जाएगा, आर्गन 3d5, क्योंकि लूज़ कर देगा 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को। तो अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं Mn2 पॉजिटिव की, दैट विल बी, सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं d ऑर्बिटल को यहाँ पे बना लेंगे, d में आपके पास 5 ही हैं, तो उसके बाद हम ले सकते हैं 4s के, एंड इसके बाद आ जाएगा हमारे पास क्या, p आ जाएगा। ये हमारे पास 3d5, ये हमारे पास 4s0, ये हमारे पास 4p0 है। तो इलेक्ट्रॉन्स में फिल कर सकती हूँ 5 इलेक्ट्रॉन्स, 2 3 4 और 5। अब मेरे को पता है कि जो Br है ये वीक फील्ड लिगेंड है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पेयरिंग आपकी नहीं हो सकती है। और यहाँ पे हमारे पास कितने Br है, टोटल 4 Br है, तो यानी कि जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे ऑर्बिटल, दैट विल बी S का 1 और P के 3, यानी कि ये हाइब्रिडाइजेशन जो मेरे पास आ जाएगी, ये हो जाएगी आपकी sp3 हो जाएगी। और sp3 का मतलब यानी कि यहाँ पे ज्योमेट्री क्या निकल के आ जाएगी, आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो हो जाएगी, वो आपकी यहाँ पे निकल के आ जाएगी। ये हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे, इट विल बी, ये जो कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री आएगी, ये क्या रहेगी हमारे पास, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, और इसी के बेसिस पे यहाँ से क्या निकल के आया है, ये 5.9 इसका आपका बोहर मैग्नेटॉन, इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट निकल के आई है। क्योंकि जो आपका फॉर्मूला होता है ये निकालने का, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का, दैट इज़ n इंटू आपका n+2 होता है यहाँ पे। जब हम यहाँ पे सॉल्व इसको ऐसे, सॉरी ये होता है यहाँ पे √n इंटू n+2 होता है। जब हम यहाँ वैल्यू रखते हैं 5 + 2, ये कितना हो जाएगा, 5 7 35। ये जब सॉल्व करेंगे इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 5.9 बोहर मैग्नेटॉन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे को ज्योमेट्री बतानी है कॉम्प्लेक्स की। कॉम्प्लेक्स हमें गिवन है FeCN6 3 नेगेटिव। यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। यहाँ पे कितना आता है Fe का, दैट विल बी x + 6, और Cn पे नेगेटिव चार्ज होता है, -1 इक्वल टू -3, x - 6 इक्वल टू -3, एंड x इक्वल टू हो जाएगा +3। ये आ गया ऑक्सीडेशन नंबर किसका, आयरन का यहाँ पे। अब हमें पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है आयरन का यहाँ पे, दैट इज़ आपका 26 होता है, 26 यहाँ पे लिख देंगे। एंड आर्गन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसकी, इट विल बी 3d6 एंड 4s2। अब हमें पता है यहाँ पे +3 आ गया है, तो यहाँ पे Fe +3 क्या हो जाएगा, इट विल बी आर्गन 3d5
5 एंड 4s 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। अब अगर यहाँ पे बात करते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक हो गया, हाइब्रिडाइजेशन की। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये d ऑर्बिटल बना लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास ऐसा आ जाएगा और ये लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 4p। 3d में कितने हैं, 5 है, 4s में हमारे पास 0 है और 4p भी हमारे पास क्या है, 0 है। इलेक्ट्रॉन फिलिंग करा लेंगे। हमें पता है Cn क्या है, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपके पास इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो जाएगी, यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी। तो पेयरिंग होने के बाद ये कुछ ऐसा यहाँ पे शो होगा, 1 2 3 4 एंड 5 ये d के हो गए, 4s हो गया, ये 4p हो गया, 3d 4s एंड 4p। यहाँ देख सकते हैं पेयरिंग हो गई है हमारे पास 1 2 और 1। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये एज इट इज़ रह जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। इसकी पेयरिंग के लिए यहाँ पे स्पेस नहीं है। और हमें पता है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, जितनी लिगेंड यहाँ अटैच है 6। यानी कि हमको क्या चाहिए, 6 ऑर्बिटल चाहिए आपका Cn को यहाँ पे क्या कराने के लिए, लिगेंड अटैच करवाने के लिए। इसका मतलब हम जो ऑर्बिटल यूज़ करेंगे वो हो जाएंगे हमारे पास D2sp3। यानी कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास कितने आ रहे हैं, 6 आ जाएंगे टोटल आपके जो लिगेंड्स यहाँ पे Cn के अटैच हो जाएंगे। दिस विल बी Cn 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 Cn। तो यहाँ पे जो आपका हाइब्रिडाइजेशन निकल के आ जाएगा दैट विल बी D2sp3। यह हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा यहाँ पे। और ज्योमेट्री जो बनकर आएगी उसकी दैट विल बी ऑक्टाहेड्रल। ये हो जाएगी इसकी ज्योमेट्री यहाँ पे। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पे, ये लास्ट है डिस्कस करने के लिए। तो वीबीटी कंप्लीट होती है हमारी यहाँ पे। लिमिटेशन डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे वीबीटी के। वाइल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है टू अ लार्जर एक्सटेंट एक्सप्लेन कर पाती है फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर और मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। लेकिन इसके कुछ शॉर्टकमिंग्स भी हैं। ये इन्वॉल्व करती है एक लार्ज नंबर ऑफ अजम्पशंस को यहाँ पे। इट डज़ नॉट गिव क्वान्टिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डेटा। यहाँ पे इट डज़ नॉट एक्सप्लेन द कलर जो एग्जिबिट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के डिफरेंट कलर्स होते हैं, उसके बारे में कुछ क्लियर नहीं बता पाती है ये। इट डजंट गिव अ क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स या फिर काइनेटिक स्टेबिलिटी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के पास होती है। इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रोडिक्शन रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर्स के बारे में ऑफ द 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द वीक एंड द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यहाँ पे इसके बारे में भी ये डिस्कस जो है आपका वो नहीं कर पाती है। तो ये था हमारा डिस्कशन जो हमने करा है। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ़ यू डू देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।